हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि इंडेक्स डॉट पीएचपी से हम कैसे पार्ट वाइज हेडर फुटर सारे पार्ट वाइज करेंगे और उसका प्रॉपर वे क्या है। ये वीडियो में हम चेक वर्डप्रेस के जो डॉक्यूमेंटेड वे है या फिर पीएचपी में भी हम ऐसे ही करते हैं। और पीएचपी में भी ये इवन दुनिया का कोई भी लैंग्वेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सारे सेक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए जो हम चीज करते हैं वो हम देखेंगे। कोडिंग कोई भी हो, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, ऐसे हमें करना पड़ता है। हाँ, सिंटैक्स जो हम यूज करेंगे वो करेंगे, अलग करते हैं, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो चलते हैं हम अपने कोडिंग इन्वायरमेंट में, विजुअल कोड एडिटर में, या फिर आपने जो भी इंस्टॉल कर रखा है और जो भी यूज करते हो। हमने देखा था कि पिछले बार जो है इंडेक्स डॉट पीएचपी पे हमने बोला था कि इसे हम क्या करेंगे, वो करेंगे हेडर डॉट पीएचपी और फुटर डॉट पीएचपी जो फाइल बनाए उसमें डालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेड को रख लिया और ये हेड हो गया। अब कैसे मुझे पता कि ये हेड हो गया और कैसे क्या रखना है, तो ये हमारा थीम है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, कोई भी पेज अगर हम ओपन करेंगे, अबाउट करेंगे, अच्छा ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है अबाउट डॉट HTML। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये वर्डप्रेस का हायरार्की है, उसके लिए होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा थीम खोल लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चीज खोलेंगे तो हेडर हेडर में वैसा चीज रहता है जो कि आपका इंक्लूड होता है। इंक्लूड मतलब सब में जितने भी आपके पेजेस है उसमें अवेलेबल होता है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो थीम है उसमें सारे में है कि नहीं है। फॉर अपना जस्टिफिकेशन, अपना वेरिफिकेशन के लिए होम में है, गुड। क्लिनिक इसमें भी देख रहे हैं हेडर और ये है। अब फुटर फुटर सेम है। चलिए ठीक है, अब डिपार्टमेंट्स में देख लेते हैं, तो इसमें भी है। ठीक है, ये देखिए है ना। तो कॉन्टेक्ट में सारे में, तो चलिए ठीक है। तो यानी हेडर में वैसा पार्ट रहेगा जो सब में कॉमन रहेगा। ओके, तो चलते हैं हम वाले अपने थीम में जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका हेडर वाला पार्ट खोलेंगे। तो कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब मुझे कैसे पता है हेडर का ये जो आपका है ये यहाँ तक है, तो देखिए इंड ऑफ टॉप बार हो गया, ब्रांडिंग हो गया, लोगो हो गया और ये नेव हो गया। ठीक है, तो नैब हो गया, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर HTML जो मिला है मुझे, वो प्रॉपर मिला है। कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो जनरली अब मिलता है, प्रॉपर ही मिलता है। जो डेवलपर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, HTML डेवलपर जो होते हैं, वो प्रॉपरली ऐसे ही बना के देते हैं। और कभी नहीं देता तो आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो आप इंडेक्स इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद आप चेक करेंगे कि यहाँ तक का सेक्शन ये हो गया, ये सेक्शन हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पक्का मिलेगा, ये हीरो सेक्शन हो गया, ये मेन सेक्शन हो गया और ये हमारा हेडर हो गया। दिख रहे हैं, तो ऐसे करके हम ले जा रहे हैं। तो ये हाईलाइट हो रहा है एरिया, देख रहे हैं। तो ऐसे करके इस पे क्लिक करेंगे और इस पे देखिए ऐसे करेंगे तो इससे पता चल जाएगा, अच्छा ये सेक्शन है। तो ये सेक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये देखिए हेडर पे हो रहा है। अगर जूम कर लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कहते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम फुटर का भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। तो चलो इसे हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। यहाँ पे हेडर वाले में हम जाके सिंपली अभी क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फुटर का सेक्शन हो गया। फुटर में ये हम क्या करेंगे, फुटर ओपन होगा और ये सारे CSS अभी उठा के इसमें क्या करते हैं, हम डाल देते हैं। सॉरी, JS जो है ये हम फुटर में डाल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम चलते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी में। यहाँ पे क्या डालें जिससे क्या कहते हैं, सारा हेडर हमारा आ जाए और नीचे में सारा फुटर आ जाए। तो
जो कोर पीएचपी होता है उसमें हम क्या करते हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। कोर पीएचपी में जो हम जैसे इंक्लूड करवाते हैं, तो वैसे हम कैसे इंक्लूड करवाते हैं हेडर और फुटर को, कमेंट में जरूर लिखें। मैं ये बार बार आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आप जो है समझ सके चीजों को, और आपको डिफरेंस पता हो कि क्या होता है और क्या है तो कोर पीएचपी का ही पार्ट कोर पीएचपी लिखा जाता है, लेकिन इसके सिंटैक्स अलग होते हैं। कोई भी फ्रेमवर्क में जो होते हैं ना, सिंटैक्स अलग होता है, लॉजिक वही होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने कमेंट में डाल दिया होगा कि कैसे करते हैं। तो इसमें जो करते हैं वो करते हैं, हम पीएचपी ओपन करते हैं। ये पीएचपी ओपन हो गया, एक मिनट में इसे ऊपर से लेके चलता हूँ। हाँ, पीएचपी ओपन हो गया और पीएचपी क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखिए, गेट हेडर करते हैं। क्या करते हैं? गेट हेडर, ये बंद कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखते हैं क्या ब्रेक होगा। जेएस ब्रेक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जेएस जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। ये लोड होने में इसलिए लग रहा है कि उसे फाइल मिल नहीं रहा। फाइल मिल नहीं रहा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, आपको सर्च करता है, ठीक है, जिसमें वो टाइम लगाएगा, ठीक है। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने याद होगा कि मैंने चेक किया था कि अबाउट में देखिए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे मेरे से कि आपने तो हेडर तो इंक्लूड करा दिया था, तो फिर क्यों ऐसा इशू आया, ठीक है। तो हम देखते हैं इंस्पेक्ट करके, कंट्रोल यू करके। ये देखिए क्या आ रहा है, ये कमेंट में आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्लोजिंग, ये देखिए टैग हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसे हम क्या करते हैं, सही करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो गया था ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। अब देखिए दूसरा क्या है कि ये देखिए कलर चेंज हो गया। ये मैंने किया था तो देखिए कलर ऐसा है, तो ये ऐसा किया तो कलर चेंज हो गया। तो आपके भी जो भी आप वो यूज कर रहे होंगे उसमें ये डिफ्रेंशिएट का होगा, ठीक है। अब चलिए ये हो गया। ये गलतियां जो है वो होती रहती है, इसलिए आपको जो है वो चेक करते रहना। अब देखिए सीएसएस वाला पार्ट तो सही हो गया, नहीं हो गया, लेकिन कंटेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अब देखते हैं। यहाँ पे हेडर इंक्लूड है, हाँ देखिए प्रॉपर हेडर इंक्लूड हो गया, नहीं हो गया। अगर मैं अब मान के चलिए जो भी कोई सीएसएस खोल के देखो तो देखिए सीएसएस भी हो गया, यानी हेडर तो ठीक हो गया। इसी तरह सिंपल सा ये है कि अब हमें फुटर इंक्लूड करेंगे, तब तो ये जेएस वाला फाइल आएगा। तो इसके लिए क्या है, सेम सिंटैक्स होगा, पीएचपी ओपन, पीएचपी क्लोज, गेट फुटर। हाँ जी, गेट फुटर, ठीक है। अब देखते हैं इसे चला के। ये देखिए सारा कंटेंट आ गया, ठीक है, और फुटर फुटर भी आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं बेसिक हेडर और फुटर इसमें इंक्लूड करना, ठीक है। अब बात क्या है, मैं इससे आगे कंटेंट हो गया हमारा, यहाँ पे कंटेंट हो गया। तो अब जो है ना थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इंडेक्स में ना काम करके, अच्छा इसे हम थोड़ा सा पहले डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक कहने का मतलब कि मतलब ये जो सी एस एस लिखा हो, सी एस एस इसमें इंक्लूड है या जे एस इंक्लूड है, तो इसको हम कैसे कम करते हैं और कैसे हम इसके थ्रू डब्ल्यू पी एडमिन के थ्रू, डब्ल्यू पी एडमिन में जब हेडर डालेंगे तो वो कैसे आएगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे, ठीक है, डालेंगे। तो वर्डप्रेस का जो डॉक्यूमेंटेशन बोलता है, डॉक्यूमेंटेशन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी है, अब बोलोगे आपकी वर्डप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन क्या है। वर्डप्रेस इसमें थीम डेवलपमेंट करेंगे, थीम, अच्छा ट्रेडिशनल डाल देते हैं, वैसे इसका कुछ अलग नाम होता है।
ट्रेडिशनल वर्डप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन हमें खोलना है। ये क्लासिक थीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, क्लासिक थीम, क्लासिक थीम, ठीक है, ये वाला है। इस लिंक को मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसमें सारा दिया हुआ है कि कैसे आप काम करेंगे। ये यहाँ से हम जो भी चीज देखते हैं तो यहीं पे अवेलेबल होता है, यहाँ से आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे कहने का मतलब क्या था कि अगर आप जनरल में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो साइट का टाइटल लिख रहे हैं वो आना चाहिए, है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में। अभी आप देखेंगे कंट्रोल यू कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर में क्या आ रहा है, क्लासिक थीम, थीम हैंडल करके आ रहा है। या फिर बहुत सारे, अभी आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो वर्डप्रेस के बहुत सारे जो आप फाइल देखेंगे उसमें वर्डप्रेस का बहुत सारा सिंटेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे कोई डब्ल्यूपी करके नहीं दिया हुआ है। वो भी इंक्लूड करवाना होता है, जिसमें क्या होता है, डब्ल्यूपी इंक्लूड का फोल्डर। फोल्डर कहने का मतलब हमारा कस्टम थीम से पहले जो डब्ल्यूपी कंटेंट क्लिनिक में आते हैं, डब्ल्यूपी एडमिन हो गया, इंक्लूड हो गया, ये सारे फाइल्स जो है वो जेएस और सीएसएस जो होते हैं और ये होते हैं, ये सारे इंक्लूड करवाने होते हैं। तो इसको भी हम कैसे करवाएंगे, हेडर में करवाएंगे, ठीक है, और फुटर में करवाएंगे। तो ये भी हमें चेक करना होगा, ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको कि आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं, तो अभी बताया है कि हेडर में आएंगे। हेडर में आने के बाद अच्छा, इसका लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए क्या करता है आपको कि सबसे पहले हमें क्या करता है, एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, ये देता है, क्या बोल मतलब कैर सेट, जो आप यहाँ से लैंग्वेज यहाँ पे सेट करेंगे ना, EN, ये साइट लैंग्वेज को दिखाने के लिए, यहाँ पे करने के लिए क्या करता है वो, एक बार यूज करता है। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं वर्डप्रेस का। किसका, वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस का। मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमें क्या करेगा, सजेशन देता रहेगा, ठीक है। कोई भी एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंस्टॉल हुआ रहेगा ये हो गया, ठीक है, इसे हम कर लेते हैं। मुझे पता नहीं है कि कौन सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं जनरली यूज नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, ये ज्यादा है और फ्रिक्वेंटली देख रहे हो ये अपडेट भी हो रहा है, तो हमने इसे कर दिया, ठीक है। इससे कोई मायने नहीं रखता, आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो गूगल में आप सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इंस्टॉल हो रहा है, होने देते हैं। तब तक हम चलते हैं यहाँ पे, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है हमें, एक इंफॉर्मेशन के लिए ब्लॉग इन्फो होता है, क्या होता है, ब्लॉग इन्फो, अरे इन्फो, और इसमें ब्लॉग इन्फो में हम क्या डालेंगे, आपको कैर सेट डालेंगे। ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, कैर सेट, ओके। अब देखते हैं कि ये ब्लॉग इन्फो कैर सेट से क्या होता है हमारा। अच्छा, कॉलम लगाए नहीं लगाए, अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम अपने थीम में कि ये होता क्या है, ठीक है। कंट्रोल यू करेंगे, ये देखिए UTF-8 आ गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मुझे ये सारे मैं बंद कर दे रहा हूँ, अब आप बोलेंगे कि अच्छा ऐसा है, यहाँ से मैं इंग्लिश की जगह पे लैंग्वेज को कर देता हूँ, हिंदी कर देता हूँ, हिंदी है हमारे पास, इंग्लिश, इंग्लिश ई के बाद क्या होता है, ये हिंदी। अब ये चेंज होगा, नहीं होगा तो इसका मतलब हमने कोई कोड में गलत लिखा है, और फिर हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। सामान्य सेटिंग देखें, ये हो गया, कंट्रोल यू किया, लैंग में UTF-8 आया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा, सॉरी, UTF-8, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए, कैरसेट है ना, ये लैंग्वेज है, सॉरी सिंटेक्स मैंने गलत लिखा। यहाँ पे क्या होता है,
आपका इसे कॉपी करते हैं, लैंग में यहाँ पे नहीं होगा, ये कैरसेट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, लैंग में क्या होगा, लैंग में होगा लैंग्वेज एट्रीब्यूट। क्या होगा, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। पीएचपी ओपन, पीएचपी क्लोज, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। अच्छा, अब जो हमने सिंटेक्स यहाँ पे ये वाला जो एक्सटेंशन यूज किया था, अब देखिए ये सजेशन देने लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब जो दिक्कत नहीं होगी, हमें सिंटेक्स के बारे में पता होगा, बस हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट बस हो गया। इससे क्या होगा, हमें डेवलपमेंट का वो सही समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स, ये कॉमा, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए लैंग आ गया। अच्छा, लैंग दो बार आ गया है तो भाई, अच्छा ओके, ये खत्म करो। ठीक है, एच आई हिंदी। अब मान के चलिए फिर से मैं अब इसे, कहाँ गया, हिंदी के जगह पे अगर मैं अफ्रीकन कर दूं तो ये अफ्रीकन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा डायनेमिक हो गया। अच्छा, एक चीज हमने और लिखा हुआ था, इसे मैं इंग्लिश में ही कर देता हूँ। चलिए, अब कैर सेट को जो हमने दिया हुआ था वो डायनेमिक यूटीएफ 8 लिख कर दिया है। अगर इसमें कोई भी चेंज करना होगा ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये हम ऐसे कर देते हैं जिससे वो डायनेमिक होगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा मतलब कैरेक्टर सेट यूज करते हैं तो वो वहां पे आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना तो हो गया। अब अब क्या है कि यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो है बस इतनी फाइल है, ठीक है, इतनी फाइल है। ये हमारा हेड क्लोज हुआ, ये हुआ। तो वर्डप्रेस क्या बोलता है कि आप बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करने के लिए आप क्या करो, फुटर में, सॉरी हेडर में डब्ल्यूपी हेड इंक्लूड करो। व्यू पोर्ट हो गया हमारा, व्यू पोर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, आपको डब्ल्यूपी हेड करना है। क्या करना है, डब्ल्यूपी हेड, पीएचपी डब्ल्यूपी एच ई ए डी, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, ये कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, क्या करूंगा रिफ्रेश, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश यहाँ पे। ये देखिए वर्डप्रेस का बहुत सारे इनलाइन और ये सारे इंक्लूड हो गए ना, नहीं हो गए। कहाँ से कहाँ तक किया था हमने, ये हेड, ये देखिए कहाँ पे किया था, इसके बाद यानी टाइटल से ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे ये, अब देखिए रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ये जो था, ये देखिए ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रीडिंग में जाएंगे, ये सारे इंक्लूड कर दिया, ये नो डिफॉल्ट है, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया। स्टाइल डाल दिया, उसके बाद ये सारी चीजें डाल दिया है, तो ये हम बाद में देखेंगे कभी। डब्ल्यूपी ब्लॉक का भी सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जो है ये बोल रहा है कि वर्डप्रेस बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, अब तो तुमने मेरा भी इनपुट जो डिफॉल्ट चीजें होती है वो भी लेना शुरू कर दिया। ओके, गुड। अब चलते क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है कि इस पे हम, मैं इसे बार बार इसलिए हटा नहीं रहा कि इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना ये चला जाएगा हमारा, किस में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा फंक्शंस डॉट पीएचपी में। ये टर्म मैंने यूज किया है, ठीक है। ये सारा हम हटा के फंक्शंस डॉट पीएचपी में यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अलग होता है तो वो बाद में, यानी बेसिकली कहा जाए तो ये सारा हम हटाएंगे, ठीक है। इसमें हमें और कुछ नहीं रखना, नीट एंड क्लीन रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्लास है, बॉडी क्लास जो दिया हुआ है ना, इंडेक्स डॉट पेज दिया हुआ है। तो अब एक क्या बोलता है वर्डप्रेस कि आप क्या करो, एक क्लास और इसमें इंक्लूड करो, ठीक है। तो क्या इंक्लूड करो, कैसे इंक्लूड करो, तो अगर आप इसे, मैं अभी थोड़ी देर के लिए वो करता हूं, ओके,
उसको रहने दीजिए, उसको हम बाद में देखेंगे। पीएचपी क्लोज ये क्या करता है, हर पेज पे आईडी लगाएगा और उसके बाद हमें टैग करने में, वर्डप्रेस का देखो टैग कैसे लगाएगा, ये देखिए ये पेज है। अब इसको जब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं तो ये देखिए यहाँ पे बॉडी में, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं जूम कर लेता हूं। ये देखिए क्लास में इंडेक्स डॉट ये है सिर्फ, है ना पेज। अब पीएचपी में जैसा ही मैं बॉडी क्लास करके, एक क्या होता है आपका फंक्शन होता है, फंक्शन बॉडी क्लास मैंने डाला। अब देखिए क्या होगा, ये अपना सीएसएस, सॉरी हाँ अपना सीएसएस क्लास जो है वो डाल देगा। अपना पीएचपी ओपन पीएचपी क्लोज, एक मिनट इसे मैं अभी के लिए खत्म करता हूँ। अब देखें, ये देखिए आ गया ना, होम ब्लॉग लॉगिन है कि नहीं, एडमिन बार है कि नहीं, कस्टम सपोर्ट है कि नहीं है। अच्छा, अब एक दिक्कत क्या हो गया, इसका डिफॉल्ट क्लास कहाँ डालना है, तो अब देखते हैं इसको पैरामीटर ये भी पास करके, इससे क्या ये आ रहा है, ठीक है। ये देखिए आ गया ना इसमें। हम्म, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई एडिशनल सीएसएस डालना है तो उसको हम किस में डालेंगे, इस पैरामीटर के अंदर डाल देंगे, इंडेक्स डैश पेज। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब एक बार मैं हटा देता हूँ, एक बार फिर इंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी था, इसे मैंने कट किया, सेव किया। अब देखिए है कहीं पे, नहीं है ना, ये देखिए नहीं है ना। और अगर मैं फिर इसे डाल देता हूँ तो ये आ जाए, ये देखिए ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर कोई HTML का थीम का भी अगर कोई मतलब वो होगा तो वो हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। हेडर का अभी हमारा हो गया, अब चलते हैं फुटर में, ठीक है। इसमें से अब हमें जो ये चीजें हैं ये हटाने हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे। फुटर मुझे पता है कि मैं वीडियो को बहुत स्लो स्लो ले जा रहा हूँ, मैं स्लो इसलिए ले जा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब ये देखिए ये फुटर हो गया। ये क्या बोलता है वर्डप्रेस कि आप क्या करो, फुटर में सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, डेट, डेट होगा ना कहीं पे। अच्छा, सबसे पहले क्या करता है वर्डप्रेस, बोलता है इसको भी हम हटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए फुटर में यहाँ पे सेम, मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ आपको तो यहाँ पे देखिए फुटर में कुछ भी नहीं है, वर्डप्रेस का नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, WP फुटर। क्या यूज करते हैं, PHP क्लोज WP फुटर, ठीक है। अब देखते हैं, इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए आ गया ना बहुत कुछ, मेन फाइल था और उसके बाद ये देखिए आ गया ना। तो इससे क्या हो गया आपका, अगर देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है लॉगिन होने के बाद भी, अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए ऊपर में आ गया ना ये सारी चीजें। तो वो कहाँ से आया, फुटर वाले में से आया, ठीक है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि जब मैं WP फुटर को कमेंट करता हूँ या हटा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे क्या चेंजेस हुआ। तो देखिए ऊपर में नहीं आ रहा ये डेट और ये थीम, ये कर दिया मैंने तो ये तो आ गया। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है सिर्फ एक फीचर है WP फुटर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं कोई डेट वेट का कुछ है यहाँ पे कि इतने ईयर में डेट बना था या कुछ हुआ था, नहीं है, नहीं है। क्लिनिक 2005 अगर मुझे डालना है मान के चलो, या करंट ईयर डालना है, जनरली होता है कि करंट ईयर आप डाल दो तो वो अच्छा रहता है, जनरली लोग चाहते हैं कि मेरा वो रहे तो इसके लिए हम क्या है, डिजाइन बाय डिजाइन ये, ऑल राइट, हाँ स्पैन क्लिनिक
यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के लिए क्या करते हैं, PHP डालते हैं, PHP क्लोज करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम इको लगाते हैं, इको ESC HTML लगा रहे हैं। ये एस्केप पैरामीटर होता है, इसके बारे में भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये एक पैरामीटर लेता है, क्या लेगा, तो हमें सिर्फ डेट दिखाना है। डेट का क्या चीज दिखाना है, डेट का हमें सिर्फ y दिखाना है, y मतलब ईयर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, आपका ईयर पास करेंगे। ठीक है, ईयर हो गया। अच्छा, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कुछ आया यहाँ पे। इससे क्या होगा, बार बार हमें जो है, ये देखिए 2026 हो गया, बार बार ईयर मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जनरली होता है, नहीं था कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डाल दिए हो तो ठीक है। अब मुझे लगता है कि इसका फुटर का भी काम हो गया हमारा। अब जो है नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हेडर और फुटर वाले में आपका ये वाला जो फाइल है इसको हम कम करेंगे और चेक करेंगे कि इसको कम करने के बाद क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो हमने फुटर बनाया, फुटर को भी थोड़ा सा क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम करेंगे। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। जितना लाइक होगा उतना मुझे अच्छा लगेगा और आप अपने कलीग को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी पता चले, जो कि इतना डिटेल में अगर मैं बता रहा हूँ तो उन्हें भी कुछ फायदा मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।